गाइस तो नमस्ते। आप सभी को, अपने बड़े को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ छठ का क्लिप, ठीक है। जो मैंने कुछ मैंने रिकॉर्ड किया वही सब शेयर कर रही हूँ। तो छठ से पहले हम लोग का जो 3 दिन बोलते हैं ना, उसका एक तो नहाए खाए होता है। नहाए खाए का मैंने वीडियो नहीं डाला है, पर खरना से मैंने डाला है। ये हम लोग का खरना होता है जो भगवान जी को चढ़ते हैं छठी मैया को। तो ये खरना हुआ था तो हम लोग गए थे, मेरी मामी का घर में हुआ था तो वहीं पे गए थे। ये मेरी मांडवी दीदी है, मामी की छोटी वाली लड़की। और वहीं पे मैंने मेहंदी वेंदी भी लगवा लिया था। वहाँ पे एक लड़की है, मेरी भतीजी लगेगी, मेरे मामा के पोती। तो उसी ने मेरा मेहंदी लगाया था, तो उसने मेहंदी लगा रही थी, मैं बैठ गई थी। मम्मी लोग तब तक अपना खरना करने के बाद जो खाते हैं ना खीर वीर, वो खा रहे थे। खरना कर मैं सबको प्रणाम करना चाहिए, तो सब पहुँचे थे वहाँ पर प्रणाम करने के लिए। जितने जनों का वो करती है मामी, उतने जनों का। तो यहीं पे हम लोग अभी मेहंदी लगवा रहे हैं। हम लोग नहीं, मैं सिर्फ मेहंदी लगवा रही हूँ। मैंने मम्मी को कहा सुबह में, मम्मी का मैं कर दूँगी, कोई नहीं। ये ऐसा मेहंदी है ना, लगाओ छुड़ाओ इतना कलर आ जाता है। फिर अब सुबह का ये क्लिप है जो मैंने मम्मी का मेहंदी लगाया था। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मम्मी का मैंने दोनों हाथ में मेहंदी लगा दिया था, और फिर मम्मी का पाँव में भी अलता वलता सब लगा के एकदम पूरा प्रॉपर रेडी कर दिया था। मैंने खुद का भी पाँव में लगाया था, ऐसा नहीं सिर्फ मम्मी का ही पाँव में, मैंने खुद का भी पाँव में लगाया था। तो फिर मम्मी को रेडी कर, मम्मी का तबीयत एकदम ठीक नहीं था, भगवान ही पार लगाया ये छठ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। मेरा बाबू का भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी का भी, और मेरा तो बस पता ही है आप लोगों को गला कैसा बैठा हो ये तो कोई नई बात नहीं है। तो फिर देखो मम्मी का मैंने सिंपल ही, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं, मम्मी को सिंपल ही सिंपल सब कुछ पसंद है, तो सिंपल ही सिंपल मैंने लगाया है। तो हम ये छठ दिन का है, छठ जो शाम को छठ होता है उसका है। तो मैंने मम्मी का पाँव में लगाने के बाद अपना भी पाँव में लगा लिया फटाफट। तो आप लोग देख ही रहे, मैं मम्मी का पाँव में लगा रही हूँ। उसके बाद मम्मी का पाँव में लगाने के बाद मैं लुक दिखाती हूँ। उसके बाद मैं अपना पाँव का भी लुक दिखाऊंगी। मैंने भी फटाफट लगा लिया, देखिए तो ये मेरा पाँव ऐसा लुक शेयर किया है। उसके बाद हम लोग पूरा धुंधला धुंधला हो गया है, तो रेडी होने के बाद लुक शेयर किया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घाट पे। घाट हो गया था हम लोगों का एकदम सज धज के रेडी, एकदम चकाचक लग रहा था हमारा घाट। उसके बाद देखिए हम लोग घाट पे पहुंच गए थे। उसके बाद मम्मी लोग तब तक थोड़ा देर बैठे हुए थे, थोड़ा देर बैठने का टाइम होता है ना तब। ये देखिए मेरा लुक, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लगा। और ये रही मांडवी दीदी, ये भी पानी में खड़ी होती है, और मेरी माँ भी खड़ी होती है। तो ये देखिए दोनों जन जा रहे हैं पानी में। मम्मी का तबीयत एकदम ठीक नहीं था, भगवान पता नहीं कैसे पार लगाए। धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता पानी बहुत गंदा बोलते ना, सब टाइप का पानी, अच्छे से साफ़ नहीं किया था पोखरी को। हम बचपन से ही इसी पोखर में होता है हमारा छठ। मतलब हम लोग, मेरे घर के मतलब 2 घर के पास से ही है, इतना सुंदर है। पहले बहुत साफ़ा करते थे, पूरा घाट बनाते थे, इतना लाइटिंग वाइटिंग, गाना वाना, अभी भी गाना वाना तो अभी भी बज रहा है, लाइटिंग वाइटिंग तो अभी भी लगा है। पर फिर भी देखिए आप लोग कैसे पानी में जा रहे हैं। मम्मी और ये एक नानी है जिनके घर में हुआ था, वो भी जा रही है। मम्मी और मांडवी दोनों जन करेगी। पानी में जाने से ना साड़ी ऊपर ऊपर आने लगता है, इसलिए सब साड़ी अपना ठीक कर रहे हैं देखिए अभी माथा पे पल्लू लेके सूर्य को पहले नमस्कार करेगी। उसके बाद दोनों जन को नारियल दिया जाएगा। डुबकी लगाते हैं, हाँ एक डुबकी लगाते हैं, 2 डुबकी शायद लगाते हैं। मम्मी बोल रही है उधर देख के कर, क्योंकि वो मम्मी की अपनी भतीजी है, सगी भतीजी है मेरी मम्मी के, मेरी मांडवी दीदी है, मामा की छोटी बेटी। तो ये देखिए आप लोग, मम्मी उसके बाद पानी से निकलने के बाद जो रिचुअल होता है वो कर रही है। तो ये देखिए दोनों जन कर रहे हैं, मतलब पानी से एक डुबकी लगाने के बाद फिर आते हैं ना, नारियल लेने से पहले सिंदूर धासा ये सब करते हैं। तो वही सब करिए, उस सब का मैंने फ़ोटो अटैच किया। फिर डाला, लास्ट टाइम में जो डाला उठाते हैं ना, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी मैं हेल्प कर रही हूँ थोड़ा सा। सब ने कहा था कि तू कर दे, तो मैं कर रही हूँ। मामा बोलते जा रहे थे ये वाला नहीं दे, ये वाला दे, ये वाला दे। तो मैं वैसे ही कर रही थी, जैसे मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही थी, मुझे उतना नॉलेज था नहीं। जैसे जैसे वो लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करे, ऐसे डाला रख दे, ऐसे डाला रख दे, तो मैं वैसे ही कर रही थी। और ये मांडवी दीदी के हस्बैंड जी, वो भी आए थे। ये लोग पटना में रहते, तो वो भी आए थे, तो वो भी हेल्प कर रहे थे हम लोग को। हैवी हैवी चीज़ में ना दे पाई तो वो दे रहे थे, हल्का हल्का चीज़ में दे रही थी। ये हम लोग ये सारा डाला उठा के, मतलब डाला उठा, उन्होंने ही डाला उठाया था सारा।
उसके बाद मैं खड़ी हो गई थी, थक गई थी। उसके बाद मैं सारे डाले पे दिए हुए को अच्छे से जला वला के सब ठीक कर रही थी। मैं अपना यही सब में लगी हुई थी और बाबू मेरा अपना मामू के पास था, छोटे मामू के पास, और एक रुपेश मामू है उनके पास था। मैं तब तक यही सब कर रही थी अपना मज़े से। और किसी किसी को बोल लिया था जितना हो सके उतना क्लिप ले लेना तो वो लोग क्लिप ले रहे थे तो मेरे को हंसी भी आ गई कि मैंने अभी कहा भी नहीं था फिर भी क्लिप ले रहे। वाह क्या बात है ना उसके बाद मैं अभी दिया सब ठीक कर रही हूँ। और ये लोग मम्मी लोग अभी बाबू, हाँ मेरा बाबू मम्मा को बुला रहा है कि मैया आ जाओ, पानी से आपका फीवर बुखार है ना, आ जाओ मैया, क्यों जा रहे हो मैया, बाहर आओ, ऐसे ऐसे बुला रहा है। मैं आवाज़ आप लोग काट दी हो क्योंकि गाना भी बज रहा था साइड में। नहीं तो इतना बुला रहा है, मतलब वो पास में जा रहा है कि मैया आओ मैया आओ मैया, अपनी मैया को बुला रहा है। वो नानी को मैया बोलता है, तो वो बुला रहा, तो फिर मैं खींच ली, मैया बाबू आप मत जाओ, मैया आ जाएगी थोड़ा देर बाद। ये मेरा भतीजा, तो ये मेरा भतीजा है जो मुझसे भी बड़ा हो गया है। मैं उसी लिए उसको चिढ़ा भी रही थी। और ये मम्मी लोग अभी तक पानी में खड़े हैं। वो मैंने डाला उठाना वाला दिखा दिया, डाला तो लास्ट में उठाते हैं, पर पानी में खड़े वाला भी मैंने फोटो डाला। ये मेरी बड़ी मामी है, ये मांडवी दीदी की बेटी थी, ये मेरा बाबू है, मैं हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए मेरा बाबू का लुक, इतना सारा मैं कपड़ा लेके आई थी, कुर्ता पैजामा क्या क्या, कोट पैंट सब कुछ नहीं पहना, कुछ एक सिंपल सा मतलब कैजुअल ड्रेस पहना उसने। और ये पानी से निकलने के बाद मांडवी दीदी को देख ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये देखिए शाम का व्यू है घाट का, कितना सुंदर लग रहा है ना। सजाया अच्छा था, पर हम लोग का टाइम में ना चारों साइड सजाया हो रहता था। अब दो ही साइड्स करते हैं, अब दो साइड रास्ते जैसे कर दिए, तो दो ही साइड करते। पर सुकून इतना अच्छा है ना पूछे, इतना अच्छा, इतना मज़ा आया ना। मैं बहुत साल बाद यहाँ पे थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। उसके बाद मेरी बड़ी मामी वहाँ पे सबको कथा सुना रही थी छठ मैया की, और सारे लेडीज़ लोग बैठ के सुन रहे थे। और रही मेरी मम्मी मैरून साड़ी वाली। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब सुबह हो गया था, 4 बज रहा था, मैं अपना निकल गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, मम्मी को रेडी वेडी करके। मम्मी तब तक रेडी हो रही थी, जब तक सारी वारी ठीक कर रही थी, मैं किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए। एक बार मैं किचन में जा रही थी, एक बार मैं मम्मी को देखने जा रही थी। मम्मी को धांसा वासा कर दिया, मम्मी को मतलब प्रॉपर लिपस्टिक लगा के रेडी कर दिया मैंने। मैं उतना धांसा, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है धांसा वासा करने का, पर फिर भी जितना हो सके मैंने कर दिया था, मम्मी को ट्राई किया था मैंने। उसके बाद धांसा करने के बाद मम्मी को थोड़ा सारी वारी ज्वेलरी वैलरी सब ठीक करके मैं अपना फिर से मम्मी को मैंने क्या किया, आशीष के साथ बोला आप जाओ मैं आती हूँ। फिर मैं घर में ही खाना वाना रेडी कर दी, क्योंकि फिर दिक्कत होता ना बाद में, इसीलिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं धांसा मैंने कर दिया है, जैसे हो सके वैसे। ऐसे ही होता है हम लोग में धांसा, हर डिज़ाइन में होता है, पर ऐसे गोल करने के बाद ही सारा डिज़ाइन बनाते हैं। ये मैं जिसको डार्क करी हूँ, ऐसे तो होता ही होता है। उसके बाद डिज़ाइन जैसा हो मन करे आप लोग वैसे बने। फिर मैं मम्मी को धांसा करने के बाद चली गई थी फिर से किचन में, मैं दाल बिठाने के लिए। मैं सोची दाल सब्ज़ी जो हो सके वो मैं कर लेती हूँ। चावल वावल भी सेट पे कर ही लूँगी, मेरे यहाँ पे कुकर में बनता है, तो चावल वाल भी मैंने सेट कर ही लिया था। उसके बाद मैं इधर खाना बनाने चली गई थी, तो मैं इधर खाना बना रही थी, दाल बिठा दी थी। मैं इसको फटाफट कर देती हूँ क्योंकि आप लोग भी थक जाएंगे। मेरा भाई पीछे से एक लुक देख के चला गया, वो मम्मी को दे के आ गया था, इसलिए मुझे वो बोलने गया था कि मैंने मम्मी को दे आया। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो चला गया था थोड़ा देर आराम करने के लिए। मैं तब तक सोचे खाना बना, तो सुबह का 4:30 बज रहा था, 4 सवा 4 ऐसे कुछ बज रहा था। तो मैंने कहा, उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने आलू गोभी का सब्ज़ी बनाया था। और उसके बाद मैंने आलू पटल का भुजिया बनाया था, मतलब 2 रंग का सब्ज़ी, आलू गोभी, आलू बैंगन और आलू पटल का भुजिया और तरुआ और दाल भात, इतना ही बनाया था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो मैं फटाफट उसी के लिए काट भी रही हूँ, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मैं सब्ज़ी काट रही थी फटाफट। तो आप लोग देख सकते हैं सब्ज़ी काटने के बाद मैं इधर कुकर को भी देख रही थी, आप लोग को भी दिखा रही हूँ। आप लोग भी देखो, मैं कुकर में दाल में मैंने टमाटर डाल के बनाया था, क्योंकि मुझे टमाटर वाली दाल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने टमाटर, मैं वैसे रेगुलर में टमाटर नहीं डालती क्योंकि बच्चे लोग खाते हैं ना, बाबू उतना नहीं खाता रहता है, इसलिए कभी कभार ही मैं टमाटर डालती हूँ। उसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल दूँगी, तेल डाल देने से दाल फेंकता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा तेल, हल्का सा तेल डाल दिया मैंने। सोचो मैंने मतलब 5 बजे तक मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। उसके बाद मैं चली गई थी मम्मी के पास घाट पे, फटाफट बहुत जल्दी किया।
नहीं करने से नहीं होगा ना, इसीलिए फटाफट कर लिया था मैंने। तो मैं अभी यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए फटाफट कैसे मैं कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने बैंगन का सब्ज़ी मैंने बताया था ना, मैंने काट रही हूँ फटाफट, जो मैंने थोड़ा देर मैंने वॉइस ओवर नहीं दिया है। तो मैं फटाफट बैंगन का सब्ज़ी, उसके बाद इधर मैंने गोभी भी काट के रखी हो, बैंगन मेरा हो गया है, मैं उतारने जा रही हूँ। मैंने बीच का फिर से नहीं दिखाया है, उतना कि दिखाऊँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएंगे, इसीलिए फिर मैंने बैंगन के बाद उसके बाद मैंने गोभी बिठा दिया, गोभी को भी मैंने फटाफट बना लिया। तो उसके बाद मैंने आलू पटेल का भुजिया भी बना लिया। उसके बाद मैंने तलवा का सारा चीज़ फ्राई मतलब काट वाट के रख लिया और बेसन भी मैंने घोल वोल के रख लिया कि मैं आऊँ तो सीधा भात चावल बिठा दो। और उसके बाद मैं पहुँच गई घाट पे। उसके बाद देखिए मैं घाट पे आई तो मम्मी लोग पानी में खड़ी थी। इतना सुंदर मतलब वेदर था, मतलब वेदर भी था इतना सुंदर और इतना सुंदर व्यू भी था। तो व्यूज़ भी बहुत अच्छा था वहाँ का, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा फील लग रहा था। ये देखिए मेरा लुक आप लोग बताइएगा कैसा है। मैं जितना जल्दी रेडी हो पाई हूँ उतना वैसे ही रेडी हुई हूँ, पर आप लोग फिर भी बोलेंगे ओवर ही रेडी हो गई। ये मेरा बाबू अपने मामू के साथ था खड़ा, और ये मम्मी लोग। ये मैंने फ़ोटो अटैच किया जब निकलने टाइम का था, क्योंकि सूर्योदय तो उस साइड होता है, मतलब उगता है उस साइड, तो उस साइड से मम्मी लोग खड़ी थी। उसमें भी मैंने डाला देने के हेल्प कर दिया था। मुझे अच्छा लगता है ये सब करने में। मैंने नाना को खुद कहा कि नाना मुझे बताना, मैं कर दूँगी तो मैं, और इधर मिश्रा जी भी थे, मतलब मांडवी दीदी के हस्बैंड जी, वो भी आ गए फिर। तो वो भी बोल रहे थे मुझे भी दो, तो मैं उनको भी दे रही थी। ऐसे ऐसे करके हम लोग किए जा रहे थे, एक दूसरे को पास पास करके। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब चीज़, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मतलब अलग ही फीलिंग थी ये करने का, इतना अच्छा लग रहा था। तो फिर ये सब करने के बाद बहुत मज़ा आया था। मतलब लग रहा था कुछ मैंने भी हाथ बटाया है छठ में, ऐसा फील आ रहा था। छठ मैया सबका सुनती है, मेरा भी सुनेगी, सबका आप लोगों का भी सुनेंगी। सब छठ मैया से ब्लेसिंग लीजिए। छठ मैया बहुत सबका मनोकामना पूर्ण करती है, तो आप लोग भी ब्लेसिंग लीजिए। छठ मैया का जैसे तैसे मेरी मम्मी का इस बार पार लगाई, नहीं तो हम लोगों ने थोड़ा भी भरोसा नहीं था कि इस बार होगा मेरी मम्मी का छठ। थोड़ा भी हम लोग ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उम्मीद ही नहीं थी हम लोगों को। और माता रानी ने पार लगा, छठी मैया ने सब पार लगा दिया।
तो हम लोग ये पास पास कर रहे हैं एक दूसरे का थाली एक्सचेंज, ये आप लो, ये आप लो, ये आप लो, ऐसे कर कर रहे हैं। तो आप लोग देख ही सकते कितना अच्छा लगा था। वीडियो का क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। मतलब इतना जल्दी जल्दी किया ना, बहुत जल्दी जल्दी किया, पर सब कुछ अच्छे से हो गया। मम्मी का भी खाना हो गया, पूजा भी छठ में भी मैं चली गई टाइम पे, अच्छे से पहुंच गई। मुझे लग रहा था मैं लेट हो जाऊंगी, पर नहीं, मैं टाइम पे पहुंच गई। 5:30 बजे तक मैं पहुंच गई थी घाट पे। उसके बाद मैं वहाँ पे बैठी, उसके बाद बहुत देर बाद सूर्यास्त हुआ। मुझे लगा लेट हो जाएगा, पर नहीं, सूर्यास्त बहुत देर बाद हुआ। ये सूर्य अस्त नहीं, सूर्य उदय, सॉरी, शाम सुबह में सूर्य उदय में होता है, अस्त नहीं, माई मिस्टेक। सूर्य उदय, क्योंकि बारिश का मौसम जैसा हो कर दिया था, धुंधला, मतलब बारिश लगा दिया था, इसीलिए। तो अब सारा हो गया, मैं चेक करी, सारा हो गया ना, कि कुछ डाला मिस तो नहीं है अभी, तो नहीं, सारा हो गया। हाँ, अब बड़ा बड़ा घोर वो सब तो मैं नहीं दे सकती, तो वो सब मिश्रा जी ही दे रहे। तो यहाँ पे हो गया था, अब मैं बैठ जाऊँगी सारा चेक करके, अब मैं अच्छे से बैठ जाऊँगी आराम से। मैं आ गई थी, मैं सीधा एकदम बैठ जाऊँगी आराम से। बोलेंगे मोबाइल दिखाओ। उसके बाद ये सब जब हो गया सब कुछ, तो ये सिंदूर जो लगाते हैं ना, ये मुझे नाक से लगाई नानी। तो ये नानी नाक से मेरे को सिंदूर लगा रही थी। फीलिंग कुछ और ही था, मतलब तभी जो फील आ रहा था ना, एकदम इतना सारा आशीर्वाद मिला। मैंने नानी को प्रणाम किया, जितने भी लेडीज़ थे सबको प्रणाम किया। उसके बाद मैं घर जाके भी प्रणाम की सबको। मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी वो चीज़। और मैंने भी अर्घ दिया था, मैं आप लोगों के साथ बाद में अटैच कर रही हूँ। मैंने भी अर्घ दिया था छठी मैया को। सूर्योदय होने के बाद हम लोग अर्घ देते हैं, तो मैंने भी अर्घ दिया था। मेरे साथ मेरी एक भतीजी थी, जिसने मुझे मेहंदी लगाया था, उसने भी अर्घ दिया था। तो हम लोग वहाँ पे बात भी करने लगे थे पानी में। मेरा साड़ी भी भीग रहा था, बताओ, मैं वहाँ पे गप्पा मार रही। अर्घ देने के बाद हम लोग निकल गए थे। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो लिया मम्मी के साथ, मांडवी दीदी के साथ। मेरा लुक देखिए आप लोग कैसा लग रहा है, आप लोग देख के बताइएगा। और फिर मैं चली गई थी बड़े मामा के घर, मेरी नानी है वहाँ पे। मेरी नानी ब्रेकफास्ट कर रही थी, मैं प्रणाम की, तो मेरी नानी कितना सुंदर से हाथ पोंछ के मुझे आशीर्वाद दी थी। फ्रूट्स ही खा रही थी, ऐसा कुछ नहीं, जूठा वूठा नहीं था, फ्रूट्स खा रही थी। फ्रूट्स नहीं, ड्राई फ्रूट्स खा रही थी, सॉरी, ड्राई फ्रूट्स खाती है सुबह सुबह। फिर मैंने मामी को पहुँचा, मामी सबके लिए प्रसादी डिवाइड कर रही थी, किसको क्या देना है नहीं देना है। पीछे मेरे मामा जी मुझे हंसी लगा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने मना, फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को प्रणाम किया, माँ को। उसके बाद मेरी माँ को प्रणाम करने के बाद मैं मांडवी दीदी को प्रणाम की। सब मेरे से बड़े हैं यहाँ पे, सब बड़े हैं। छोटा मतलब भतीजी छोटा, बाकी सब बड़े हैं। और सब पानी में खड़े थे, तो जितने भी बड़े थे सबका मैंने ब्लेसिंग लिया उस दिन, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लिया। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने तलवा फटाफट रेडी कर, सब कुछ तो प्रिपेयर ही था, बस तेल गर्म करने के बाद इसको मैंने डाल दिया तेल में और तेल में डालने के बाद मैंने मम्मी को खाना दे दिया था। तलवा आप लोग को मैं लिख दिखाती हूँ तलवा का, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद दाल, गोभी का सब्ज़ी और दाल भात मम्मी खा रही थी। ये मेरे बाबू का लुक है, कैसा है बताइएगा, कैसा लुक है बताइएगा। और ये मम्मी का खाना का मैं फिर से दिखा रही हूँ। उसके बाद ये मेरे नानी का घर है, तो मैं नानी का घर चली गई थी फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे घर में पूजा नहीं हुआ था। मम्मी को तो मैंने खिला दिया, और आशीष भी मामा के घर में प्रसाद वरसाद खा लिया था, तो घर में पूजा नहीं हुआ था अभी तक। तो मैं चली गई पहले फूल तोड़ने के लिए आई, तो भगवान का बर्तन धोया, घर पोछा भगवान का। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए बैठी, हाथ पाँव धो के, क्योंकि मैं तो नहीं खाई थी कुछ भी। मुझे ना मामा ने बहुत फ़ोर्स किया था, तो मैं बनाना लेके आ गई थी, पर खाया नहीं, क्योंकि मुझे पता था घर का पूजा नहीं हुआ। तो ये मेरा नाना जी का घर है, तो नाना जी अब नहीं रहते, तो छोटे मामा लोग का घर है, तो मैं वहीं से जाके फूल तोड़ ली थी। हम लोग का यहाँ पे ना फूल तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है घर घर जाके फूल तोड़ने, वो फीलिंग। घर में अभी ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं। ये घर मेरी नाना का, मेरे नाना जी का, जो अब मैं नाना जी का क्या ही बोलूँ, छोटे मामा का घर है ये। नाना जी अब नहीं रहे, और इतना सारा रोजेस था, मत पूछो, इतना सारा, मैंने बहुत सारे तोड़े। और ये जो पीछे में घर है, ये मेरा घर है, जो भी वाल दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरा घर। तो मैं पहले
सारे गुलाब तोड़ रही हूँ, जितने हो सके मैंने उतने ट्राई किए तोड़ने का, और छोड़ भी दिया क्योंकि थोड़ा मोड़ा पेड़ में भी रहना चाहिए, अच्छा लगता है ना। तो देखिए, और जितने भी लाल फूल बचे थे मैं ढूंढ रही थी कहाँ कहाँ पे बच गया है। हाँ, वहाँ पे जा के तोड़ रही थी, देखो जा के कोने कोने में घुस घुस के मैं तोड़ रही थी किसी को नहीं छोड़ूंगी मैंने कहा उसके बाद रोजेस भी मैंने सारे तोड़ लिए, लटक लटक के तोड़ रही हूँ, इसलिए आप लोग के साथ ठीक से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लटक लटक के तोड़ रही हूँ मैं। रोजेज़ में क्योंकि कांटे होते हैं, और एक मोबाइल, एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ में डाला, और फिर तोड़ना भी है और मोबाइल भी है, क्या बोलूँ मैं जितना हो सके उतना तोड़ लेती हूँ। ये मेरा मामा का गाड़ी सब रखा हुआ है एकदम, वो अभी काठमांडू थे आज, पर आ गए जिस दिन मैं ये पोस्ट करी उस दिन आ गए हैं घर। और ये छत है उनका, सीढ़ी, यहाँ पे दो वाशरूम था, और यहाँ पे कल था जो मामा लोग कल यहाँ से हटा के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये मैंने इतना सारा फूल तोड़ा, आई मीन भी तोड़ा और तुलसी, और फिर मैं घर में चली गई थी पूजा करने के लिए। तो मैं मन से अपना घर में पूजा कर रही थी, सारा बर्तन सब जो धो के निकाली थी, धो के रखी थी वो सब निकाल लिया था, गंगा जल डाल दिया था दोनों लोटा में। उसके बाद मैं मन से एकदम पूजा करने पे लग गई थी। मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, मैं अपना भगवान जी भी दिखाऊंगी पूजा करने के बाद। लोग बताइएगा आप लोग कैसा है। मेरा कैमरा से ध्यान ही हट जाता रहता, पता है, बार बार पूजा पे चला जाता था, फिर याद आता था वो कैमरा ऑन है तो मैं स्माइल करती थी, नहीं तो मैं पूजा पे ध्यान था मेरा। आप लोग को सब लेफ्ट हैंड से लग रहा होगा, पर मैंने शायद फ्रंट कैमरा से, शायद क्या 100% फ्रंट कैमरा से मैंने ये शॉर्ट्स बनाया, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि सब लेफ्ट हैंड से कर रही है, पर नहीं, ये सब राइट हैंड से ही कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं टीका में थोड़ा सा जल देंगी, टीका खुद को भी लगाऊंगी, पहले भगवान जी को लगाऊंगी फिर खुद को लगाऊंगी। और दूसरा टीका येलो वाला भी, दोनों टीका अक्षर मैं देख भी रही हूँ क्या कौन सा सामान कहाँ पे, क्योंकि होता है ना बहुत दिनों बाद आप कहीं पे जाते हो, कुछ तो इधर उधर जगह चेंज या फिर कुछ भी चेंजेस होता है, इसलिए मैं सब कुछ देख भी रही थी। अब देखिए मेरा पूजा होने के बाद का लुक है, मैं उसके बाद वीडियो बंद कर दी थी और सीधा पूजा होने के बाद ये मेरा गौरी, ये मम्मी का गौरी।